Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Abdullah Shahid. Welcome to ASP Vlog. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें and don't forget to press the bell icon. So finally I am back with another series which is called a Ramzan series. जिसको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे इस रमजान के हम सबके गुनाह माफ हो जाए, सबको बख्श दिया जाए। ठीक है, जिससे जो जो गुनाह किए आप सबको चाहिए कि आप सब अपने गुनाहों की माफी में मैं आपको रमजान के बारे में इंफॉर्मेटिव चीजें बताता रहूंगा थ्रू आउट द रमजान। अल्लाह करे कि ये मैं 30 दिन पूरा जारी रख सकूं, क्योंकि मेरे 14 तक मेरे वैसे पेपर्स हो रहे हैं, मतलब चैप्टर्स वाइज टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद मेरे हो जाने हैं प्री बोर्ड शुरू कॉलेज के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे। मतलब 14 तारीख तक तो मैं आपके साथ ही हूँ, 14 तारीख तक 14 क्या मार्च चल रहा है ना, हाँ 14 मार्च तक मेरा और आपका साथ बना रहेगा। उसके बाद की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 14 मार्च तक जितना हो सकेगा मैं आप सबको रमजान के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह। और तो अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट यहां से करते हैं कि लोग पूछते हैं कि रमजान क्या है। तो रमजान लोगों के जहन में ये है कि रमजान एक फास्टिंग है। नहीं, फास्टिंग रमजान का हिस्सा है। रमजान तो हमारे लिए मतलब इज द मंथ ऑफ कामनेस, द मंथ ऑफ गुडनेस, द मंथ ऑफ गुडनेस, द मंथ ऑफ फॉरगिवनेस, द मंथ ऑफ क्योर। इस महीने में हमने वो काम नहीं करना जो हमारा दिल चाह रहा है, हमने वो काम करना है जिसमें हमसे अल्लाह ताला ने राजी होना है। ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है। नमाज में कोई नमाज आप लोगों ने नहीं छोड़नी है। जो भी देख रहे हैं नमाज नहीं छोड़नी भाई। अगर अभी भी नमाज का टाइम है, जाके पहले नमाज पढ़ो, फिर आगे यहाँ से पर मेरा व्लॉग जरूर देख लेना, ठीक है। और इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान को बंद कर दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को भी बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसलिए इस माह में अगर किसी के जहन में कोई गलत इंटेंशन या कोई गलत वसवसा आएगा तो वो उसके नफ्स होगा, उस शैतान उसको नहीं भड़का रहा होगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज के रोजा छोड़ने के बारे में क्या है, तो हजरत अली का फरमान है कि एक शख्स ने एक दफा ना कोई रोजा छोड़ दिया। लेट्स सपोज एक बंदे ने, मैं आपको जरा आसान में सुना देता हूँ ताकि एक आपको कहानी सी लगे। एक बंदे ने उसका रोजा छोड़ दिया रमजान का, वो भी ठीक है। उसके बाद वो पूरा थ्रू आउट क़यामत तक या उसकी जिंदगी जब तक थी वो रोजे, नफली रोजे रखता रहा। लेकिन हजरत अली ने फरमाया है कि वो पूरे थ्रू आउट तो रोजे रखता रहा, लेकिन वो उस रोजे का बदला नहीं होगा जो उसने छोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि रोजा छोड़ने को भी बहुत ज्यादा गुनाह है। वो एक अलग बात है कि अगर कोई बीमार है या कोई रोजा नहीं रख सकता, जैसे आजकल बहुत सी ऐसी बीमारियां, अल्लाह ताला सबको शिफा दे और सबको बीमारियों से बचा के रखे। बहुत सी ऐसी बीमारियां जिसमें इंसान रोजा नहीं रख सकता, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो उसमें तो वो अल्लाह ताला ने भी कहा है, जैसे सफर है या कोई बीमार है, सफर पर कोई जा रहा है या सफर से आ रहा है या कोई बीमार है, तो वो रोजा नहीं रख सकता या वो रोजा रखने की हालत में नहीं होता, तो उसमें माफी है। लेकिन अगर कोई जान पूछ कर रोजा छोड़े तो उसमें माफी नहीं। एक और चीज कि इस माह में लोग नेकी तो करते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे ने नेकी की, बहुत ज्यादा नेकी की, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जहन्नुम में चला गया। क्यों? सहाबा कराम ने पूछा कि क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो शख्स नेकी तो करता रहा, लेकिन उसकी नेकी में दिखावा था। मतलब वो नेकी ये नहीं कर रहा था कि वो सिर्फ लोगों को दिखा रहा था कि ये देखो मैं ये काम अंजाम कर रहा हूँ, ठीक है, वो, लेकिन उसका दिल अल्लाह ताला की तरफ नहीं था। वो अल्लाह ताला की रजा के लिए सब कुछ नहीं कर रहा था, वो लोगों को दिखाने के लिए, अपनी लोगों की खुशनुदी के लिए कह सकते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखो मेरे पास इतना पैसा है, दिखावा कर रहा है, तो वो उसकी नेकी में काउंट नहीं होगा, ठीक है, और वो जहन्नुम में ही जाएगा थ्रू आउट अगर वो नेकी करता रहे, ठीक है, और वो दिखावा करे। वो अलग बात है कि अगर कोई दिखावा करे, उसके जहन में ये, दिल में ये चीज आ गई है, ठीक है। वैसे तो अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत नहीं देता जो हिदायत हासिल करना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन अगर कोई सीधे रास्ते पर आ जाता है तो उसकी नेकी काउंट होगी, लेकिन अगर कोई दिखावा करके नेकी ना। और हाँ, एक रमजान का वजीफा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किसी से, मैं ये वो बताने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ कि किसी से आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं करनी है। और अगर इन केस के अगर आपसे कोई लड़ाई कर रहा है या आपको कोई गालियां निकाल रहा है या आपको कोई गलत बात कह रहा है इन गलत इंटेंशन,
तो आपने उसको कहना है इन्नी साइमुन मर्रतैन, कि मैं तो रोजे की हालत में हूँ। सीधा सीधा आपने इसको ये कह देना है कि मैं रोजे की हालत में हूँ, ठीक है भाई, मेरे से ना लड़ो, ना मेरे से झगड़ा करो, ना मुझे गाली गलौज करो, क्योंकि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं, ना मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगर तो वो आगे से उसको वही जवाब देगा, जिस तरह अगर उसने वो लड़ाई करना चाह रहा है तो वो आगे से लड़ाई करेगा, तो क्या होगा, वो भी उसी के मतलब कह सकते हैं कि वो भी उसकी गुनाहों में शामिल हो जाएगा, जो गुनाह वो कर रहा है कि एक रोजेदार से अगर लड़ाई कर। सो अब टाइम हो रहा है अफ्तारी का, और अब किचन में चल के देखते हैं कि आज अफ्तारी में हम क्या बना रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि थ्रू आउट द सीरीज मैं आपको रोज ना रोज एक रेसिपी देता रहूंगा, क्योंकि शेफ अब्दुल्ला इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 ईयर्स, विद इन 4 ईयर्स भी लग सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपका भाई ने शेफ बनना है, शेफ बनना है, और ये पत्थर पर कीर होगी। और हाँ, मुझे आप सब ना कमेंट सेक्शन में कोई रेसिपीज वगैरह भी बता सकते हैं जो मैं आगे आने वाली सीरीज में बनाऊं, और रेसिपीज और इसके साथ साथ कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या मुझे बताना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो लेट्स गो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों पर अमल जरूर करेंगे, और फाइनली शेफ अब्दुल्ला जो आगे आने वाले सालों में एक बड़ा शेफ बनेगा इंशाल्लाह, आप सबकी दुआओं से वो आ चुके हैं किचन में। और आज हम क्या बना रहे हैं उस्मान भाई? मुझे क्या पता, तुम्हें चीजों से क्या लग रहा है, चीजों में दिखाओ क्या लग रहा है, क्या बन रहा है? ऐसे आलू कटलेट्स वगैरह लग रहा है मुझे। भाई ने सही गैस किया, आज हम बना रहे कटलेट। मैंने कहा पहले ही रोजा है, ठीक है, तो पहले ही रोजे में कुछ डिफरेंट चीज बनाई थी। रोज को तो सारे बनाते रहते हैं, ऐसी वो खा खा के लोग परेशान भी हो जाते हैं और कुछ उकता भी जाते हैं। और सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। इधर लाओ कैमरा। इसके इंग्रेडिएंट में सबसे पहले आलू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऊपर से बॉइल्ड चिकन, साथ ब्रेड क्रम्स, और ये एग जो है ये कोटिंग के लिए, ठीक है, मतलब इसमें कोट करके हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया, वह शैलो सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। बाकी इसके जो मसाले हैं वो आप अपने के मुताबिक मसाले डाल सकते हैं, और जो आपका दिल करे वो आप डाल सकते हैं। वैसे जो मैं डालूंगा वो भी आप डाल सकते हैं। सो फर्स्टली हम शुरू करते हैं आलू से, ठीक है, साथ जाएगा चिकन, साथ ये है 4 पीस की ब्रेड क्रम्स है, ठीक है, और आधी हम इसमें डालेंगे, आधी हम कोटिंग में डालेंगे। मैंने तो हाथ धोए हुए हैं, लेकिन आप लोगों के पास अगर हाथ नहीं धोए हुए या हाथ धोने का टाइम नहीं मिला तो आप मैशर यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैश कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बाइट भी। अब इसमें डालेंगे हम नमक एज यू टेस्ट, जैसा कि आपको पसंद हो, ठीक है। उसके बाद अब हम डालेंगे लाल मिर्ची, ठीक है। और मैं फोग ले आया हूँ क्योंकि मुझे हाथ में उलझन हो रही थी, लेकिन हाथ मेरे साफ ही चाहिए ना, समझना कि इसके हाथ गंदे थे तो इसने नहीं डाले। लाल मिर्ची भी एज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। डालेंगे सूखा धनिया, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब हम इसको करते हैं मिक्स, ठीक है। यार मेरे ख्याल में हाथ ही सही है। हाथ सही है, ये हाथ सही है। अच्छा, इसकी अब क्या शेप करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। आपने इसको रोल करना है कबाब की तरह, या आपने इसको डोनट्स की तरह शेप देनी है, ठीक है, वो भी आप लोगों की मर्जी है। उसमें मेरा डोनट सही है, ये रोल भी डोनट बन सकते हैं, ठीक है। माँ बाप ज़्यादा बच्चों की देखते हैं, इस वजह से आप लोग डोनट्स ही बनाएं, क्योंकि बच्चे ज़रा अट्रैक्टिव चीज़ भी देखनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है हमारी भांजी छोटी माशाल्लाह से रुमैसा, वो ऐसी चीज़ खाती है जो अट्रैक्टिव हो, मतलब जिसमें अट्रैक्टिवनेस हो, या वो रोटी भी मैं ट्रायंगल वाली रोटी या स्टार वाली रोटी, इस तरह से वो चीज़ें खाती है, ठीक है। ये सारा मैच हो चुका है, हाँ ये दिखा ये। अब हम देंगे इसको शेप, एक अच्छी सी शेप देंगे पहले सारा। तो ये मैंने पहले टिक्की बनाई, ठीक है। अब भी इसको प्लेट पे रख के, ये कैप है मेरे पास, ठीक है। अल्लाह करे सही निकला है, पहली दफ़ा ही मैं भी यही ट्राई कर रहा हूँ और निकल आई। वाह,
गुड। जस्ट लुकिंग लाइक फिर है ना शेफ बनने की काबिलियत है तेरे भाई में, ऐसे लोग डिग्रेड करते थे। अब कुछ लोग आ जाएंगे फजूल बकवास करने, पर उनकी अब बकवास नहीं सुनते। अब मैं साड़ी बनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। फाइनली मेरे ये डोनट्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने दोबारा से ऑयल बंद कर दिया हुआ था क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाना था, ठीक है। अब इसको कोटिंग करेंगे, ऑयल मैंने रखा है फ्राई होने के लिए, इसको कोटिंग करते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं और फिर अफ्तारी के टाइम खाते हैं मेरे इसको। ये अब हम करने लगे हैं इसको, तो अब मैं अकेला हूँ इस वजह से आपको मेरी शक्ल नहीं सिलवा देगी। पहले हम इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे, फिर करेंगे एग में कोट, एंड देन ब्रेड क्रम्ब्स। ये पता नहीं क्या चवलबाजी नहीं मेरे से, अल्लाह ही खैर करे। एंड देन अब ऐसे ही सारे करते हैं, ठीक है। और फिर इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं। लेट्स गो। क्योंकि टाइम पीछे सिर्फ 15 से 20 मिनट रह गए हैं तारीख में, और अभी और भी चीज़ें हैं। सो ये रही इनकी फाइनल लुक। मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, सेम मेरे मुंह में भी आ रहा है। रोज़ा खुलने में बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। आप सब भी आज ही जाएं और आज ही मेरी रेसिपी को ट्राई करें। सब मिलते हैं अफ्तारी के बाद। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।